रात का वो समय जब आप सोने वाले होते हो, तो ये वो समय होता है जो सिर्फ सोने के लिए नहीं होता है। ये वो समय होता है जब यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने को आप अनलॉक कर सकते हो। आपके सोने से ठीक 5 मिनट पहले का वो समय, ये वो समय होता है जब आप यूनिवर्स से जो चाहो वो पा सकते हो। आप अपने जीवन के सबसे बड़े खजाने को खोलने का वो रहस्य पा सकते हो। उस रहस्य को उजागर कर सकते हो, अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। तो ये कैसे होगा? तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये वो एशियंट साइंस है जिसके बारे में हमारे वेदों और उपनिषदों में बताया ही नहीं गया है। इस चीज़ को छुपा के रखा गया है ताकि इसका गलत तरीके से उपयोग ना हो सके। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सिचुएशन को इमेजिन करें, उसके बारे में सोचें। जिसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, जिसने दिन रात एक कर दिया अपने सपने के लिए, पसीना बहाया, रातों की नींद हराम की, लेकिन अंत में हाथ क्या लगा? सिर्फ फेलियर। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटता है और छत को घूरते हुए सोचता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं सकता क्योंकि उसे अपने परिवार के सामने स्ट्रांग बनना है। वो अंदर से बेशक टूट चुका है। उसे लगता है कि शायद भगवान या यूनिवर्स उसके खिलाफ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप रोना चाहते हो लेकिन आपकी आवाज़ नहीं निकल रही? अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी इस हेल्पलेस को फील किया हो, इस दर्द को महसूस किया हो, तो अभी जाकर के कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आज का ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इस परेशानी को अपने सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त कमेंट करें ताकि बता सकें यूनिवर्स को कि आप बदलने के लिए तैयार हो। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस में स्लीप प्रोग्रामिंग कहा जाता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में से योग निद्रा या स्वप्न साधना का नाम दिया गया है। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे थॉमस एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट इस्तेमाल करते थे और अपनी इन्वेंशन के लिए, और जिसे अपनी एशियंट इजिप्शियन अपनी सिविलाइजेशन को एडवांस बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन आज के दौर में हम इस बात को भूल चुके हैं। हम सोने से पहले अपने फ़ोन में दुनिया भर का कचरा देखते हैं और उल्टी सीधी न्यूज़ देखते हैं। उसी नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ हम सो भी जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो याद रखो, सोने से पहले कि वो 2 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। वो 2 मिनट जो आप अपने फ़ोन में देख कर के बर्बाद कर रहे थे, अगर आपने इन 2 मिनटों को काबू करना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका सिर्फ अपनी आंखें ही बंद नहीं कर रहे होते हैं, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा रहे होते हैं। और ये वो समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका लॉजिक दिमाग सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन माइंड पूरी तरीके से जाग जाता है। और ये वो समय होता है जब आप अपने दिमाग को जो भी बोलोगे वो उसे एक आदेश मान करके पूरा करने में लग जाएगा। न्यूरोसाइंस ने ये भी बताया कि जब आप जागते हो या जाग रहे होते हो तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां आप लॉजिक और डर से घिरे रहते हैं। लेकिन सोने से ठीक पहले जब आपकी पलकें भारी होती हैं तब आपका दिमाग अल्फा स्टेट और फिर थीटा स्टेट में एंटर करता है। तो साइंटिस्ट इसे हिप्नोगॉर्जियस स्टेट कहते हैं। और यही वो स्टेट है जहां आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो महीन पर्दा होता है वो कमज़ोर होता है।
इस बात की हिस्ट्री गवाह है कि थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस लोग अपनी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल इसी स्टेट में खोजते थे। एडिसन कहते हैं कि हम अक्सर अपने हाथ में लोहे की बॉल लेकर कुर्सी पर झपकी ले। एडिसन ने अपनी एक जीवनी में भी बताया कि वो जब भी परेशान होते, किसी बात का उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो अक्सर अपने हाथ में लोहे की बॉल लेकर कुर्सी पर झपकी लेते, ताकि जैसे ही वो गहरी नींद में जाएं, बॉल गिरे और वो जाग जाएं। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस आधी नींद और आधी जागृति की सिचुएशन में उन्हें वो आइडिया मिलते थे जो उनका लॉजिक दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे हजारों साल पहले ही से खोज लिया था और उपनिषद में चेतना की 4 अवस्था को वर्णन भी किया गया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। आज दुनिया जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग कहती है, असल में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है और आपका विचार भी एक वाइब्रेशन है। जब आप सोने से पहले इसी विचार को पकड़ते हो तो आप उसे सीधा कॉस्मेटिक इंटेलिजेंस यानी कि ब्रह्मांडी चेतना को सौंप रहे हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो और उसके बाद एंटर दबाते हो। एंटर दबाने के बाद आप टेंशन नहीं लेते कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं। आपको पता होता है कि अब अपना काम सर्वर करेगा, आपका काम सिर्फ एंटर दबाना था। ठीक वैसे ही सोने से पहले कि ये 2 मिनट आपके दिमाग का एंटर बटन है। और प्राचीन मिस्र यानी कि एशियन इजिप्ट में भी स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे, जहाँ लोग अपनी बीमारियों और समस्याओं के इलाज ढूंढने के लिए खास तरीके से सोने जाते थे। वो मानते थे कि नींद के दौरान आत्मा देवताओं से बात करती है। ग्रीस फिलॉसफी में भी इंक्यूबेशन की एक तकनीक बताई गई है, जहाँ लोग जवाब पाने के लिए मंदिरों में सोते। और इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की महान सभ्यताओं को भी पता है इस ज्ञान के बारे में। नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि ये आत्मा का रिचार्ज स्टेशन भी है। लेकिन कलयुग में हम इस विद्या को तो भूल ही गए हैं। आज की हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने हमें इतना बिजी कर दिया है कि हम सोने को सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। तो याद रखिए, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या मन की शांति हो, उसका रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड से होकर ही निकलता है। आप दिन भर चाहे कितनी मेहनत कर ले, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर आपकी रात की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये वो कड़वा सच है जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया। उसका कारण यही है कि वो दिन में तो मेहनत करता है, लेकिन रात में सोने से पहले जाने अनजाने में अपने ही सपनों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो अपनी नेगेटिव सोच से, अपनी बातों से और उस विधि की, उस सुप्रीम टेक्निक की जो भगवान शिव ने अपने सूत्रों में बताई है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव माता पार्वती की धारणाओं के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे शून्य में उतरना है। आपको सोने से पहले ठीक वो काम करना है जिससे कि आप अपने मन मुताबिक रिजल्ट पा सको। आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें। इसे हम योग शवासन कहते हैं, जब शरीर सो रहा होता है और मन जाग रहा होता है। ये वो मैजिकल मोमेंट होता है जब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही आपका मन शांत होगा, आप अपने आप से एक सवाल पूछें जिसका जवाब आप चाहते हैं। ये सवाल आपके करियर के बारे में हो सकता है, या आपके रिश्तों के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, कोई भी सवाल हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वो ये है कि सवाल पूछने के बजाय वो खुद ही जवाब सोचने लगते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको लॉजिक माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है। बस सवाल को मन में रखें, जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जला रहे हो और सवाल को बीज की तरह अपने दिमाग में रोक रहे हो। फिर साक्षी भाव में आए। साक्षी भाव का मतलब होता है विटनेस्ड कॉन्शियस। बस ऑब्जर्व करें, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी बेचैनी के, बिना सो जाएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। यहाँ आपका कर्म है सवाल पूछना, और जो सो जाना, जवाब देना उस परम शक्ति का काम है जिसे आप ईश्वर, यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं।
जब आप सवाल पूछकर शांत हो जाएंगे तो आपका दिमाग उस एक सवाल को पहले की तरह नहीं बल्कि एक कमांड की तरह लेगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है जाइगर्निक इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को याद करता है। जब आप सवाल पूछ करके बिना जवाब ढूंढे सोते हो तो आपका दिमाग पूरी रात उस पर काम करता है। न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनते हैं, पुराने डेटा को स्कैन किया जाता है और आपको सबकॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी यादों, आपके अनुभवों और यूनिवर्सल नॉलेज बैंक से कनेक्ट करता है। जहाँ दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है। वेदों में से हिरण्य गर्भ कहा गया है, वो सुनहरा गर्भ, वो सुनहरा गर्भ जहाँ से सब कुछ पैदा होता है। ये प्रोसेस इतना पावरफुल होता है कि कई बार आपको सपने में ही जवाब मिल जाता है या फिर अगले दिन सुबह उठते ही आपके दिमाग में अचानक आइडिया आएगा, जिसे हम एपिफनी कहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी से बात कर रहे होंगे और अचानक से आपके मुंह से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। जब आप एक फ्रिक्वेंसी सेट करके सोते हो तो ये यूनिवर्स उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। लेकिन सावधान रहें, ये टेक्निक जितनी शक्तिशाली है उतनी ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अगर आप डाउट के साथ या डर के साथ सवाल पूछेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और उपनिषद में भी कहा गया है कि भावो ही विद्यते देव, यानी कि भावना में ही देवता का वास है। अगर आपकी फीलिंग में डाउट है तो आप यूनिवर्स को कंफ्यूज सिग्नल भेज रहे हो। आपको ऐसे पूछना है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है और उसे अपनी माँ में पूरा भरोसा होता है कि माँ उसे जो भी बताएगी वो उसके लिए सही होगा। इस भरोसे को भी श्रद्धा कहा गया है। मॉडर्न स्टडीज में बताती है कि सोने से पहले का जो इमोशन होता है वो पूरी रात हमारे नर्वस सिस्टम में लूप करता है। अगर आप चिंता को सौंपेंगे तो 8 घंटे की चिंता की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप समाधान की उम्मीद में सोएंगे तो 8 घंटे की सफलता की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। वो क्षमता इसी अवचेतन मन में छुपी है। जब आप इस तकनीक को हर रात करना शुरू करेंगे तो पहले कुछ दिन आपको शायद अजीब लगे, हो सकता है आपका मन भटके, लेकिन इसे छोड़ना हमारे शास्त्रों में अभ्यास और वैराग्य को मन को काबू में करने का एकमात्र रास्ता बताया गया है। आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं हैं, आप अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ये ज्ञान जो आज मैंने आपको दिया है ये कोई नहीं बताएगा। और ये कोई साधारण स्पीच भी नहीं है, ये वो चाबी जिसे आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। बड़े से बड़े इंस्पायर इसी विजन से बने हैं, महान आविष्कारक इसी शांति से हुए हैं। तो आज रात जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएं तो अपने फ़ोन को दूर रखें, दुनिया के शोर को अपने आप से दूर करें, अपने भीतर के उस सन्नाटे को सुनें, अपने उस सवाल को अपने मन में लाएं जो आपको परेशान कर रहा है। फिर सवाल को उस अंधेरे में छोड़ दें जहाँ से रोशनी की किरण फूटेगी। विश्वास मानिए, आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है जिसे बस वही प्रोग्राम की ज़रूरत है जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। तो अब आप सोने जाओ तो सोने से पहले आप अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कीजिए। सोने से पहले के 2 मिनट आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं। और ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साधना है, ये एक तपस्या है। इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि ब्रह्मांड का लॉ है, ब्रह्मांड कभी भी अपने लॉ को नहीं तोड़ता। इस प्रोसेस को आज रात से करना शुरू कीजिए, कल का इंतजार ना करें क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अपनी लाइफ में वो मैजिक होना शुरू हो जाएगा जो आपने अभी तक नहीं देखे थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ को पाने के लिए, ऐसी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में।